अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोएम द रोड नॉट टेकन को डिस्कस करेंगे और हैंड बाय हैंड समरी करेंगे और इसको समझेंगे। तो ये जो द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, ये एक ऐसी पोएम है जो बहुत ही फेमस हुई और ये पोएम उन्होंने अपने एक दोस्त एडवर्ड सेड के लिए 1915 में ऐसी लिखी थी। इसकी जो स्टोरी है कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि जो हमें समझने में मुश्किल हो, क्योंकि हमारा जो इस पोएम का स्पीकर है वो एक ऑटम का सीजन है और जंगल के रास्ते से जा रहा है और रास्ते में जाते हुए उसे ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर दो रास्ते डिवाइड हो रहे हैं। फिर वो वहाँ पर खड़ा होकर सोचता है कि कौन सा रास्ता वो चूज करे। तो इसी बेस पे ये लिखी हुई यानी कि पोएम है। तो द रॉबर्ट फ्रोस्ट द रोड not taken is about the choices and opportunities in life. The poem highlights the sensation of regret that accompanies all the road that a person doesn't take. ये एक ऐसी पोएम है जो choices and opportunities को एक्सप्लोर करती है, जो इंसान की लाइफ में होती है, और एक सेंसेशन रिग्रेट है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं लेता, यानी कि ऐसे रास्तों को डिपिक्ट करती है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं ले सकता। अगर हम इस पोएम की पोएम इन्फॉर्मेशन देखें तो इसका मेन जो सेंट्रल मैसेज चॉइसेस वी मेक हैव अ लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस। जब कोई हम फैसला ज़िंदगी में ले लेते हैं तो उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर होता है। थीम डिसअपॉइंटमेंट जर्नी नेचर, ये इसके मेन थीम है। स्पीकर रॉबर्ट फ्रोस्ट। और इमोशन ये जिस तरह की वो करती है, कंफ्यूजन, होप, होपलेस, वरी। एंड इसकी पोएटिक फॉर्म नरेटिव है। टाइम पीरियड 20 सेंचुरी का है। अब इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को जानने के बाद हम इसकी लाइन बाय लाइन समरी करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह जंगल में दो रास्ते अलग होते हैं। एक रास्ता इस तरफ जाता है और एक रास्ते इस तरफ जाता है। क्योंकि ऑटम सीजन था तो क्वेटा कर रोक गया और यहाँ पर सोचने लगा कि कौन सा रास्ता चूज करे, और इसी की जो उसके जहन में इमेजिनेशन आती है और उसने इसी नज़म में बयान की है। तो अब इसकी लाइन बाय लाइन समरी करते हैं। टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड। येलो वुड्स क्यों कहा है? क्योंकि ऑटम का सीजन था, पत्ते येलो होकर जमीन पर गिर गए थे और उस दोनों रोड को ढक ढक दिया था। इसलिए एंड सॉरी आई कुडंट नॉट ट्रेवल बोथ, और वो ये कहता है कि एक अकेला बंदा मैं इन दोनों को यानी कि दोनों पर सफर नहीं कर सकता, दोनों रास्तों पर। फिर वो कहता है एंड बी अ वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहां पर एक अकेला मुसाफिर खड़ के सोचता रहा काफी देर तक। एंड लुक डाउन वंस एज फार एज आई कुड, वो कहता है कि मैंने वहां पर खड़े होकर लुक डाउन इतना देखा जितना मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, वो कहता है कि क्योंकि ये दोनों रास्ते आगे जाकर बैंड हो जाते थे, क्योंकि अंडर ग्रोथ जिनके ऊपर बहुत ज्यादा घास फूस उगे हुए थे, तो मैं ज्यादा नहीं देख सकता था। वो कहता है कि मैं उस रास्ते पर आकर खड़ा हो गया जहाँ पर दो रोड जा रहे थे। अब मैं इस थिंकिंग में हूँ कि कौन सा रास्ता चूज करूँ। एंड टुक द अदर एज जस्ट एज fear, वो कहते हैं कि मैंने दूसरे वाला रास्ता चूज कर लिया क्योंकि वो मुझे एज अ लेस ट्रेवलर लग रहा था, यानी कि लेस उनका फासला था। एंड हैविंग परहॉप द बेटर क्लेम, और ये शायद ही मेरे लिए कि ना लेस ट्रेवल हो, यानी परहॉप हैव का लफ्ज इस्तेमाल की। दूसरा रास्ता भी वो कहते हैं कि वो भी इसी तरह का हो सकता था, क्योंकि मैंने उसे यानी कि एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि मैं उस पर नहीं गया था, वो भी हो सकता था। because it was grassy and wanted wear, क्योंकि इस पर काफी सारी ग्रास उगी हुई थी और wanted wear, और इस पर कोई इंसान पहले कभी सफर भी नहीं कर सकता था। तो as for that the passing there, और ना ही कोई इस पर पहले ही सफर कर चुका था, क्योंकि वो पत्ते जो थे वो किसी भी इंसान के पाँव के निशानों से कुचले नहीं थे। had worn them really about the same, क्योंकि दोनों रास्ते उसको सेम नजर आ रहे थे। वो कहता है कि मैंने दूसरा ही रास्ता चूज़ कर लिया। अब उसके जब उसने ये दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया तो उसके ज़हन में तरह-तरह की इमेजिनेशन आ रही है, क्योंकि वो सोच रहा है कि दूसरा रास्ता जो है वो भी तो मैंने जो पहले वाला रास्ता था वो भी तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, वो भी तो इसी तरह का था। एक तरह का उसके दिल में रिग्रेट पैदा हो रहा है, क्योंकि वो दोनों ही रास्तों को यानी कि अवेल करना चाहता था और दोनों ही रास्तों को एक्सपीरियंस करना चाहता था। अब इसका जो थर्ड स्टैंड है उसमें देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले he'll leave no step had trodden black, oh I kept the first for another day, yet knowing how way lead on to way।
आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक रिग्रेट की तरह की फीलिंग कर रहा है कि ये जो दोनों ही रास्ते हैं, ये दोनों ही एक तरह के थे, क्योंकि इन पर किसी ने अभी तक सफ़र नहीं किया था। अगर किसी ने सफ़र किया होता तो इनके ऊपर जो पत्ते पड़े थे वो कुचले होते, टोटल ब्लैक, और ये कुचल कर काले हो चुके होते, मतलब इन पर किसी का कोई कदम नहीं आया। वो फिर वो कहता है ओ आई के, यानी अपने आप को कहता है कि ये जो है ना, मैं किसी दूसरे दिन, जो मैंने पहले वाला यानी कि रास्ता चूज़ नहीं किया, वो मैं किसी दूसरे दिन आकर फिर वो कहता है येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू द वे। ये जो मैंने रास्ता दूसरे वाला चुना है, ये मुझे कई और रास्तों से जाकर जोड़ेगा। तब मैं इसके ऊपर आगे बढ़ता चला जाऊँगा तो इसके ऊपर और भी तो रास्ते हैं। फिर वो कहता है आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। मुझे शक है कि क्या मैं वापस आऊँगा इस दूसरे जो पहले वाले रोड थे उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। फिर वो कहता है कि आई शैल बी अ टेलिंग दिस विद द साय। फिर वो कहता है, फिर वो क्वाइट फ्यूचर में चला जाता है। वो कहता है कि मैं ये बातें बताऊँगा एक ठंडी सा लेकर, कहता है समवेयर एज्ड एंड एज हिंट्स, यानी कि मैं बैठकर ये बातें किसी को बता रहा हूँगा। टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई। दो रोड यानी कि जंगल में से डाइवर्ज हो रहे थे, और मैं वहां पर खड़ा ये सोच रहा था कि कौन सा रास्ता मैं लूं। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और मैंने ये जो ट्रेवल था यानी कि जो लेस था वो रास्ता लिया। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और इसलिए मेरी जिंदगी में गहरा असर छोड़ा। यानी कि वो इस स्टैंजा में कहता है कि फ्यूचर की बात करते हैं कि मैं किसी को बताऊँगा कि मेरी ज़िंदगी में ये लम्हा भी आया था कि मुझे एक ख़ास मोड़ पर ये फ़ैसला लेना पड़ा कि मैं कौन-सा रास्ता लूँ। तो ये इसकी बात कर रहा है। इस पोएम के कायमीन निकलते हैं क्योंकि इंसान कभी भी ज़िंदगी के ऐसे लम्हात पर आ जाता है कि उसको ज़िंदगी में से किसी ऐसे मुश्किल काम में एक ही रास्ता चुनना होता है। जब वो ये रास्ता चुनता है, तो उसमें वो आगे चला जाता है और फिर वो सोचता है कि किसी ने दूसरा ले लिया। मिसाल के तौर पर अब जब हम मैट्रिक के स्टूडेंट को देखते हैं तो उन्हें वो कहते हैं कि हम एफएससी करेंगे, कोई कहता है मैं आर्ट्स में करूँगा, फिर वो कहते हैं कि यार एफए में चला जाता हूँ, फिर आर्ट्स में एफएससी बाद में कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एफए जो एफए में जाता है वो आगे जाकर और रास्तों से कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह की भी पोएट की फीलिंग है कि दोबारा बंदे को चांस नहीं मिलता। जो भी होता है बस वो इंसान के ऊपर गहरा असर छोड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी, क्योंकि इसमें दो तरह के मीनिंग रखे गए हैं। एक वो जो बैठ के हैं और दूसरा वो जो हमें समझाने के लिए है। Thanks for watching. If you found this video helpful, please like, subscribe and share.